के मदरसे का आज तकसीम इनाम का प्रोग्राम, वो भी विलादत बासादत शामिल आइमा हज़रत इमाम अली रज़ा मेरा आज ये नियत थी कि जुमे की नमाज यहाँ पढ़ूँगा। इत्तेफाक ये कि इंतज़ार है कि बात भी हुई और मुझे हमारे दोस्त ने वहाँ बुला दिया इमामी हाल में तो नमाज जुमा, और उसके बाद दोस्त को मिला। इंतज़ार भाई ने हुक्म दिया कि आज आप दोपहर को या शाम को आ जाएँ। शाम को जो है बच्चियों की तकसीम इनाम का प्रोग्राम है, कुछ देर जो है उन बच्चियों के दरमियान आप गुजारिश कर दीजिएगा। तो बहुत ही इंतज़ार वक्त में दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मेरे कमरे के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है मदरसे और उनके बच्चों के ताल्लुक से, और एक हिस्सा है इमाम रज़ा मैंने इब्तिदाई में इस हदीस का सहारा लिया है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना फर्ज है, वाजिब है हर मुस्लिम मर्द और औरत। खाना मर्द नहीं है, औरत के ऊपर। जब आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो आपको मिलेंगे हमारे कल्चर में, हमारे माहौल में फ़र्क, लड़के और लड़की का फ़र्क है, मगर कुरान में अल्लाह के यहाँ कोई फ़र्क नहीं। जब आप सूरह आल इमरान को पढ़ेंगे तो उसमें आपको जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का वाक़या मिलेगा। उनकी वालिदा जो है जनाब हन्ना, उनकी वालिदा का नाम था, वो बैठी थी अपने घर का कुछ काम कर रही थी कि सामने दो परिंदों को देखा कि अपने बच्चे को चिड़िया जो है वो दाना खिला रही है। उसको मोहब्बत और करके कल दिखा है ऐसी और तो मैं तेरे घर के हवाले कर लूँगी। नियत देखी तो बेटा मिले, दिल में कल को इरादा ये था कि बेटा मिले, जनाब हो जब विलादत हुई एक मरतबा उन्होंने कहा कि अल्लाह ये क्या किया, मुझे बेटी दे दी, मैंने तो नजर की थी कि तेरे घर के हवाले करूँगा। मैं क्या आपको बता दूँ मैं कि जब पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बेनज़ीर बनने लगी तो कितने मौलवी थे वो बिलों से निकल आए और उन्होंने कहा कि औरत की हुकूमत हो ही नहीं सकती है। अब ज़ाहिर इत्तेफाकी मौलवी थे तो उन्होंने किसी आयत को दलील बनाया। अल्लाह ने कहा कि बीबी हमारे खजाने कुदरत में क्या कमी थी, हमारे यहाँ बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है। तुमने बेटा मांगा होता तो बेटा देते, तुमने औलाद मांगी हमने बेटी दे दी, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं, अपनी नजर पूरी करो। जनाब ज़करिया जो थे वो जनाब मरियम के खालू थे, उनकी परवरिश उनके हवाले। तो कोई फर्क अल्लाह के यहाँ बेटी और बेटे में नहीं है। हर रिवायत मिलेगी आपको, बेटा जो है वो नेमत है, बेटी रहमत है। रहमत बगैर मांगे मिलती है और नेमत जो है मांगे के मिलती है। और जिसकी दलील नमाज शब में इमाम अली अपना जनाब अबुल फज़ल अब्बास का तलब करना। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले माशाअल्लाह मौलाना इशरत साहब ने पूरी तफसील मदरसे की बताई और दो बच्चियों का मुकालिमा भी आपको बताया। अगर आप जनरली किसी से पूछेंगे तो यही नहीं बता पाएगा कुरान में सूरे कितने हैं, कुरान में आयतें कितनी हैं। और माशाल्लाह बच्चियों ने पूरी तफसील अगर देखना हो आपको तो अपने घर में मौलाना फरमान अली साहब का कुरान देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कितने सूरे, कितनी आयतें, ज़बर कितने, जेब कितने, जितना मुकालमा हुआ है आप उसमें तफसील कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारा फ़र्ज है आज इस दौर के अंदर, अब तो इतना हो गया कि बच्चा अभी शिकम में है, ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि आप बच्चे का दुनिया में आने से पहले रजिस्ट्रेशन करा दें। यहाँ तो सबसे बड़ा स्कूल जो है जो 20 साल 30 साल पहले मैंने देखा सुना था वो देहरादून में था कि बच्चे की विलादत से पहले आप वहाँ नाम लिखा। आज बच्चों के दाखिले के लिए आपसे बेहतर कौन जानता है। हज़ारों हज़ार रुपए जो है फीस होती है, लाखों तक पहुँच जाती है, लड़का हो या लड़की।
पैसा कहाँ से लाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, मगर बच्चों को पढ़ाएंगे आप। देखिए प्राइवेट स्कूल एक कारोबार है, एक बिजनेस है। और दीनी स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में जितने भी गैर मुआशरा है, ज़रूरत है वहाँ पढ़ना चाहिए, दुनियावी तालीम लेनी चाहिए, ज़रूरी है वो भी, फरमाया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई दुनिया, पूरी दुनिया में कोई स्कूल ऐसा बता दें जहाँ अदब सिखाया जाता, अखलाक, तहजीब, माँ बाप का एहतराम, छोटों का ख्याल, बड़ों का ख्याल, किसी एक स्कूल में पूरी दुनिया में एक से एक आला स्कूल मिलेगा। जो मकसद खिलकत इंसानी है वो किसी, हर मदरसे का एक ही मकसद है, यहाँ पढ़ोगे डिग्री मिलेगी, ये जॉब मिलेगा, ये तनख्वाह मिलेगी, ये जॉब, ये तनख्वाह, ये जॉब। और हमारी भी नजर में यही कि बच्चा या बच्ची यहाँ की डिग्री लेंगे तो इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे। लेकिन उन्हीं की वो दूसरी जिंदगी जो मकसद इलाही है, इज़्दिवाजी जिंदगी, इस वक्त का जो रेशो है हमारे, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की, 1 साल में तलाक, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल। मैं अभी आया हूँ, ये अपने मोमिन की बात बता रहा हूँ, 1 हफ्ते में 5 तलाक़ें पढ़ के आया हूँ। मेरी सबसे बड़ी आमदनी तलाक की, उसकी कोई रियायत नहीं करता, बिल्कुल कतई तौर पर। अगर सीधी तलाक है तो $500, टेढ़ी तलाक है तो $1000-1500, वो भी एडवांस। मिठाई का डब्बा भी साथ में आता है। वो जो रिवायात हैं, जमीन फटती है, आसमान को जल्जला आता है, किसी के तलाक होने पर ना जल्जला ना कुछ, इसलिए कि जो वहाँ का कानून है, शादी के बाद 6 महीने आपके गुजरे, अब आपके पास जितना माल है, आधा बीवी का, आधा आप। बीवी के पास माल है तो आधा शौहर का, आधा बीवी का, ये कानून है। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, कनाडा हो, उन सब का कानून ये है। और वो हमारे पास वो जो है ना कि अगर लड़ाई हो जाए शरीयत में, दोनों फरीकों के बुजुर्गों को बुलाया जाए, मीटिंग की जाए और आखिरी वक्त तक सताया जाए कि एक हो जाए, वहाँ नहीं। वहाँ तो सब कुछ कश्ती जला के कोर्ट से तलाक लेके आते हैं। अब कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भी एक सीधा ही पढ़ना है। और क्या है, एक मतलब सलावत पढ़े वाले। दो चीजों पर गौर करें जो इस मिंबर से बयान की जाती है। बाप के पैरों में जन्नत नहीं है बच्चों की, माँ के कदमों में जन्नत है। माँ के कदमों में जन्नत है। क्यों? माँ की आगोश में 9 महीने पेट में रहता है, उसके बाद में आगोश में तरबियत पाता है, दूध पीता है, और माँ उसी दूध पिलाने में उसका अकीदा मजबूत करता है। ये जो आपके बच्चे मातम करते हैं, मजलिस करते हैं, नौहे पढ़ते हैं, सब कुछ ये किसी मदरसे में तालीम नहीं दी जाती, ये माँ की आगोश में तालीम पाते हैं। जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसकी तरबियत कितनी ज्यादा हो, कैसी होगी। अब यह 2 मिसालें सुन लीजिए। जनाबे फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, 5 साल की उम्र कितनी होती है? 5 ईयर। जनाबे खदीजा का जब इंतकाल हुआ तो जनाबे फातिमा की उम्र शरीफ 5 साल की। जनाबे फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की जब वफात हुई, शहादत हुई, तो जनाबे ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा की उम्र शरीफ कितनी थी? 5 साल। ये 2 मिसालें हैं हमारे लिए, जो जिनकी जिंदगी हमारी ख़वातीन के लिए नमूने अमल है। एक वाक़या मिलता है कि जनाबे खदीजा मलिकतुल अरब सारे उनका माल लेके तिजारत लेके जाते, 90,000 ऊँट। एक उस जमाने में 2 आलमी मंडी थी, एक यमन की मंडी और एक शाम की मंडी। 90,000 ऊँट एक वक्त में मक्के से तिजारत के लिए शाम जाते थे, उसी वक्त 90,000 ऊँट जो है वो यमन जाते थे। मलिकतुल अरब कहलाती थी। कोई मक्के में ऐसा नहीं जो इनका कर्जदार ना हो। जब अक्द हुआ तो क्या हुआ? हमारे यहाँ अगर जहर दे दिया जाए या माल दे दिया जाए, होता है ना, मान के लेते हैं लोग, लेते हैं ना, उसके बाद फिर शिकायत होते, नहीं मिलता है तो लड़ाई होती, क्या कुछ नहीं होता, कोई कहानी अलग है। जनाबे खदीजा से बड़े बड़े मालदारों के आए,
आपने ठुकरा दिया। जनाब रसूल खुदा जिनके पास कुछ नहीं था, महर भी जनाब अबू तालिब ने दिया। उन्होंने अपनी दौलत रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दी है, आपके लिए और आपके दीन के लिए कुर्बान। 13 साल इस्लाम और मुसलमान जनाबे खदीजा के माल पर पले। बैतुल माल मक्के में नहीं था, मदीने में था। अज़वाज मुताहरात जो मदीने में थी वो बैतुल माल में पली। और जो मुसलमान हिजरत करके आए वो जनाबे फातिमा की माँ के माल पर पले। और उस बीबी ने जो शहजादी है, मलिकतुल अरब है, 3 साल शाह अबू तालिब ने पत्ते खा के पत्थर मार के जिंदगी गुजारी। कहते हैं कि जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बैठी है माँ के पास, देखा आंखों में आंसू आ गए। अम्मा आंसू क्यों है? क्या बेटी इतनी अल्लाह ने मुझे दौलत दी, मैं मलिकतुल अरब कहलाई, अब सोचा तुम बड़ी हो जाओगी तो मैंने एक थोड़ा बहुत जेवर भी शादी में देने के लिए तुम्हारे लिए बचा के दिया। तो जानते हैं जनाब फातिमा ज़हरा ने क्या, बड़े प्यार से आंसू पहुँचे माँ के, कहा अम्मा मेरे बाबा ने कहा। अब ये देखिए, ये किस वक्त माँ का इंतकाल हुआ है, उस वक्त 5 साल की उम्र है और ये 3 साल की उम्र रही होगी। मेरे बाबा ने कहा है कि औरत का सबसे बड़ा ज़ेवर उसकी हया और उसकी माँ ने मुंह चूम लिया। और ये वाक़या है जनाब रसूल खुदा को बयान किया। ये तरबियत थी। और उसके बाद आप देखिए जब मदीने आ गई हैं हिजरत करके और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर में रही हैं, तो आपने आने के बाद सबसे पहले काम रसूल खुदा जो थे उधर जिहाद भी कर रहे हैं, नसीहत भी कर रहे हैं, तब पूरा एक निज़ाम चल रहा है। मदीने की औरतों को तालीम देने के लिए जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दर्स शुरू किया, अखलाक का, तफसीर का, और ये सब तरबियत करना शुरू की। जनाब फातिमा ज़हरा की शहादत हो गई। दर्द बंद हो गए ना? नहीं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की 5 साल की उम्र में इतनी तरबियत कर दी, मुकम्मल उमूर खानादारी, दर्द तफसीर, दर्द अखलाक, दर्द के लिए शहजादी का दरवाज़ा शहादत के बाद बंद नहीं हुआ। मदीने की औरतें दर्द लेती रही। जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कूफे को पायतख्त बनाया और जनाबे ज़ैनब भी साथ में आपके वहाँ पर आई, वो लोग जो मदीने से हिजरत करके मौला की वजह से कूफे में आ गए, तो उनकी औरतों ने यह ख्वाहिश की, मौला जो दर्स मदीने में शहजादी देती थी, हम चाहते हैं कि वो दर्स यहाँ भी है। वो जाके अपनी औरतों से बयान करते, उन औरतों ने जनाब ज़ैनब के सामने बयान कर दिया। जनाब वो असहाब जो मौला की तरबियत किए हुए थे, हफ्तों लग गए वो इलाज ना निकाल पाए, शहजादी ने लम्हों के अंदर उस मसले को हल कर दिया। असहाब ने आकर के मौला को बताया, मौला ने आकर के अपनी बेटी की पेशानी को ये तरबियत किसकी है? माँ की तरबियत है, बाप की तरबियत है। इन्हीं कलिमात के साथ मौलाना ने बता दिया, तफसील बता दी, कितने बच्चे आते हैं कितने नहीं आते। माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों को भेजना। आप PhD करा दें, अखलाक की तालीम नहीं मिलेगी, वालिदैन के एहतराम की तालीम नहीं मिलेगी, बहन भाइयों की तरबियत की तालीम नहीं मिलेगी। अगर तालीम मिलेगी तो मदरसे में आपकी बच्ची पढ़ जाएगी, जाकिरा बन जाएगी, आलिमा बन जाएगी, दुनियावी तालीम मुकम्मल दिलाइए। मगर इस दर्द के अंदर के जहाँ शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, इसलिए कि नस्ल की परवरिश की जिम्मेदारी माँ के ऊपर है, खास तौर से बेटी की। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी बच्चियों को मदरसे के अंदर लाएँ, आपका भी नाम रोशन होगा, जैसा कि मौलाना ने फरमाया। और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, सरपरस्ती करें। आपने देख लिया किस तरीके से माशाल्लाह दामन वक्त में गुंजाइश नहीं माना, हर बच्ची से कुछ ना कुछ इम्तिहान उनका लिया जाता, सुनवाया जाता, मुख्तलिफ मौक़ों पर सुनवाते हैं। आपकी बच्ची है, आपका मदरसा है, आपका फ़र्ज बनता है। एक रिवायत मासूम फरमाते हैं कि बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये यतीमान आले मोहम्मद हैं। इन बच्चों की, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करो जैसे
यतीम बच्चे की तरबियत की जाती है कि इनका वारिस पर्दे गैब में है और वो देख रहा है। उसके बाद आप उम्मीद करें इन बच्चों से वो आपकी खिदमत कैसे करते हैं, आपका अदब कैसे करते हैं। आप देखेंगे जनाब खदीजा के बाद हुजूर को दूसरी ज़ौजा वैसे ही। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत के मौके पर आप सबके खिदमत में और आप सबके साथ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़ज़लुहु शरीफ की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलावत पढ़े हम और आप जितने सादात हैं, इमाम रज़ा जब तक मदीने में रहे तो तमाम सादात अहले बैत सब मदीने में रहे। इमाम रज़ा जब माइग्रेट करके पहली मर्तबा हुकूमत की दावत पर मशहद आए, खुरासान में आए, उस वक्त उसके बाद अब ज़ाहिर है कि आमद और रफ्त ख़त्म हो गई, खत व किताबत नहीं है, हालात मालूम नहीं है, लिहाजा तमाम जो भी सादात वहाँ आबाद थे या चाहने वाले थे उन्होंने ईरान की तरफ हिजरत शुरू कर दी इस ख्याल से कि इमाम सामने की हुकूमत है, ऐशो आराम मिलेगा। उन्हें मदीने वालों को पता ही नहीं चला कि इमाम रज़ा शहीद हो दी है। तो उस तरीके से वहाँ हिजरत की और दर बदर होते होते फिर पूरी अल्लाह ने जो वादा किया था पूरी दुनिया में सादात को फैला दिया। आज न हारून रशीद की नस्ल मिलेगी, न मामून की मिलेगी, न बनी उमैया की मिलेगी, न बनी अब्बास की मिलेगी, मगर सादात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं। वादा इलाही, अल्लाह ने वादा पूरा किया। इन्ना कायनातुल कौसर कह के आज सादात आपको कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर सादात न हो। बहुत सी चीज़ें मौलाना आबिद साहब ने और खुद मौलाना नज़ार साहब ने बयान कर दी। एक दो चीज़ें मैं आपके खिदमत में करता हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा खुरासान तशरीफ ले गए। आपकी एक हदीस है जो जिसको हदीस से ज़हाब कहते हैं, यानी सोने से लिखी ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके लिए इमाम मालिक या इमाम शाफी में से किसी इमाम ने कहा है कि अगर किसी दीवाने पर पढ़ दी जाए तो उसकी दीवानगी खत्म हो जाए। जब इमाम तशरीफ लाए पहली मर्तबा तो लोगों को मालूम हुआ कि इमाम फर्जंद रसूल आ रहे हैं। 4000 से ज़्यादा मुहद्दिस इस हदीस को लिखने के लिए कलम और कागज लेके तैयार। सबने कहा कि मौला दीदार कराएं। आपने जो है पर्दा हटाया, कहा कि मौला कुछ हुजूर का कोई कौल बयान करना। तब आपने ये हदीस नक़ल फरमाई और इसमें आखिरी लफ्ज़ है मिन शक्किहा व शुरूकिहा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कला है जो इसमें दाखिल हो गया वो नारे जहन्नम से महफूज हो गया, मगर चंद शर्तों के साथ। और उन शर्तों में हम हैं, यानी हमारी मोहब्बत हमारी विलायत जो है वो शर्त में, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा जब तक हमारी विलायत का इकरार न करें। हाँ, अब ये हारून रशीद के लिए मिलता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल किया, फर्जंद रसूल आप किस बात पर फख्र करते हैं, किस बात पर फख्र करते हैं, बताइए मुझे। क्या इस बात के ऊपर कि आपकी दादी यानी जनाब फातिमा ज़हरा उनको मैदान में ले गए? नहीं। हसनैन को अपनाने? नहीं। अब फिर अनफुसना पे फर्क करते हैं। ये फजल है हमारा। इमाम ये भी आपको बता दूं कि इमाम रज़ा की शहादत के बाद आपकी तौहीन करने में कोई कमी उठा नहीं रखी मामून रशीद ने। वो ये चाहता था कि अपने बाप के पैतियाने दफन करें। जनाब अब असल जो चंद किलोमीटर के फासले पे कब्र है वो साहब ये ख़ास ने उनसे फरमाया कि अब असल सुनो, ये मलूम मुझे जहर देगा और ये होगा पूरे कब्र का कि मेरी तौहीन के लिए, मेरी एहनत के लिए अपने बाप के पैतियाने कब्र खोदेगा, खुद नहीं पाएगी, पत्थर निकलेंगे, कादिर नहीं होगा। उसके बाद बाईं तरफ, उसके बाद दानी तरफ अल्लाह ने ये इनाम रखा है कि मेरे कदमों में इसके बाप का सर होगा। खुदा आपको ज़ियारत नसीब करे। बहुत से गए होंगे, डिवाइडर हो गया है और पूरी कब्र जो है वो औरतों की तरफ चली गई है।
अगर आप वहाँ खड़े होकर गौर से देखेंगे तो औरतें जो है वहाँ पर, क्योंकि उसका सर नदी के अंदर है और लाश पूरी बाहर है, तो वहाँ औरतें ज़मीन के ऊपर पैर मारती हुई मिलेंगी, उस बलून पे लानत करती हुई मिलेंगी। एक मतलब एक वाक़या मिलता है अभी चंद साल का। मशहद का एक शख्स जो झाड़ू दिया करता था गलियों में, सब शियाई थे, मोमिन थे, उसकी बेटी जवान हो गई, बीवी मर गई, उसका रिश्ता नहीं आ रहा, वो बीमार रहने लगा। में बहुत तवज्जो के साथ नहीं है, वो बीमार रहने लगा, तो वो बस रोजाना रोता, और ये जब खांसी उठती तो पानी मंगाता बेटी से, बेटी को देखता और ज्यादा रोता, बाबा क्यों रो रहे हो? कहा बेटी माँ तेरी मर चुकी है, और न कल कब मलकुल मौत आ जाए, मेरी भी रूह कब्ज हो जाए, वो अकेली रह जाएगी, कोई रिश्ता मिला नहीं। बेटी बाप को देख के परेशान होती। एक रोज उसने कहा, जुमेरात आई, बाबा अगर आप इजाजत दे तो मैं मौला की जियारत कराऊं। इसने दिन में खत लिखा, इमाम रजा को मुखातब किया, मौला मेरा बाबा जो है आखिरी जिंदगी के साथ ले रहा है, अब मेरा कोई वाली और वारिस नहीं है, अगर आपकी मेहरबानी हो तो मेरे बाबा की कब्जे रूह से पहले मेरा इंतजाम करो। गई जियारत के लिए दरी में खत डाला, ठीक है। अब इधर ये हुआ कि एक साहब थे बिजनेसमैन, ईरान के, लंदन और फ्रांस में उनकी बिजनेस थी, अरबपति थे, अकलौता बेटा था। वहाँ का माहौल ये होता है, गोरी औरतों को देख के दिल बैठ जाता है, वो अपने को भूल जाते हैं, अपने मुल्क को, और वो उनके चक्कर में आ जाती है। उसको एक लड़की पसंद आ गई, बाप कहने लगा बेटे अब तुम आए हो तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम जाओ तो शादी करके जाओ। उसने कहा नहीं, या लंदन में शादी करूँगा या फ्रांस में। बाप ने बहुत समझाया, नहीं माने। अपने किसी इस्पान के रहने वाले ने अपने किसी दोस्त से कहा, उस दोस्त ने, यानी वो मशहद में था, उनका कि ऐसा करो अपने बेटे को मशहद लेके आए। उन्होंने बेटे कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी है, शादी लंदन में करना फ्रांस में करना, इमाम रज़ा की एक बार ज़ियारत तो कर लो। चलिए किए लेते। जब उस दोस्त से मिले तो उसने क्या किया कि वहाँ मुझे जो खुदाम हैं उनसे कहा कि थोड़ी सी मिट्टी जो है झाड़ के दरी अंदर की वो दे दें। मैं दे दूँगा। उसने वक्त बताया रात को आना। गए, उसने क्या किया, किसी सूरत से वहाँ से मिट्टी झाड़ी और कागज़ लिया, वही दरी के अंदर और उसमें लपेट के दे दिया। ये घर आए, वापस आने के बाद में कहा कि बेटे मैंने नजर बांधी थी, अब तुम जा रहे हो अल्लाह के हवाले, ये मिट्टी रजा की है, बरकत की, उसने वही गाड़ी में बैठ के पानी लिया, वो खा। उसकी जो खत था, वो जो तहरीर थी उस कागज के ऊपर, वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका दिल नहीं माना, वो पढ़ने लगा और उसने वो खत पढ़ डाला। वो वही खत था जो वो लड़की डाल के आई थी। घर आके कहता है बाबा मैंने आपकी बात मान ली, मगर शर्त ये है जिस लड़की से मैं कहूँगा उससे शादी होगी। उनका बेटा उसी से शादी करूँगा, बताओ। उसने बता दिया कि इस पते पे चले। लड़की ने खत में नीचे अपना नाम, अपने बाप का नाम, पता पूरा लिख दिया। अब इनकी मर्सडीज और BMW गाड़ी है, और ये आए वहाँ जाके आपके यहाँ भंगी रहते हैं, खास लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं। उस इलाके में जब ये गाड़ियाँ हैं तो लोग हैरान, आके उस दरवाजे पर रुके, खटखटाया, पूछा तो हाँ यही घर है। अब जो गाड़ियाँ देखी, उनकी शान देखी, तो वो हैरान, मेरे घर क्यों आए हैं? कहा कि अपनी बेटी को बुलाएं। बेटी को देखा, खूबसूरत बच्ची है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता लेके आया। तो उसने कहा कि आपको कोई और नहीं मिला? गुर्बत का उसकी मजाक उड़ाने के लिए मैं ही मिला हूँ। उनका कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम वाकई शादी करने के लिए आए। उस लड़के की शादी उस लड़की से हुई जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। ये 90 की बात है। मैं अपने अमेरिका से आया था, अपने बच्चों को ज़ियारत करा के अमेरिका लेके जाना चाहता था। टिकटें हो गई, सब कुछ हो गया, वीज़ा लगा हुआ है, टिकटें हो चुकी, सब कुछ। 2 दिन बाद फ्लाइट है। मेरे बच्चे को पूरे तरीके से जो है वो फालिज, बच्चों को क्या कहते हैं, फालिज कर दिया,
पूरी बॉडी जो है उसकी डैमेज हो गई। हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि 72 घंटे लगते हैं इस मदद के रुकने में, आप इसको ना इंजेक्शन दे सकते हैं ना दवा। होते होते हमने अपनी सिफारिश की कि तो यकीन हो गया कि मर जाएगा, लेकिन फिर एक दिल को एहसास था कि अगर अस्पताल की बेड पे लेट जाए, वहाँ से बॉडी लाए तो अपने माँ को घबरा जाएगा। बहुत कोशिश की, कहीं नहीं हुआ। आखिरकार हमारे एक दोस्त से वकील सुप्रीम कोर्ट के, उनके जरिए हमने कलावती मेडिकल कॉलेज पर राबिता किया और उनसे हाथ पैर जोड़े कि इतना कर दें, दाखिल ना करें, सिर्फ बेड पे लेटा है। कहीं तो मर चुका है, इसमें तो कुछ नहीं, आखिरी सांस है। हमने कहा सिर्फ इतना कर दें कि बेड पे लिटा दें और ये मर जाए और हम ले जाएं, माँ को तसल्ली के अस्पताल से लाएं। ये बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसरार किया, सिफारिश की। उनका ठीक है, हम इंतजार नहीं करके लिटा दिया बेड पे और उन्होंने पूरी बॉडी के ऊपर जैसे डामर होते हैं तारकूल, ऐसा एक मरहम लगा दिया। मुझसे कहा कि मिस्टर, अगर आधा घंटे में बच्चे ने पेशाब कर दिया, लैट्रिन कर दी, तो समझिए बच्चा आपका बच गया, और अगर नहीं की तो आधा घंटे में इसकी मौत हो जाएगी। हमने कहा मंजूर है। 15 मिनट में उसको पेशाब आ गया। बच्चे को उन्होंने एडमिट कर लिया। उस वक्त जितने बच्चे थे लखपतियों के और करोड़पतियों के, उनमें एक मेरा बच्चा था। तो उन्होंने बालू की छोटी छोटी बोरियाँ लगा करके उसके हाथ पैर सीधे करके रख दिया। हमने सिर्फ दुआएं मशरूल पढ़ के वही पानी छिड़कना, वही पानी पिलाना, और ये 1 हफ्ता किया। मैंने उसको फिर नज़र की, अब सफ़र तो रुक गया कि मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पढ़ जाऊँ। 1 हफ्ते बाद चला गया। सिर्फ एक ही इल्तिजा थी, मौला आपने सालिम बेटा दिया था, नाकिस नहीं दिया था। मैं इसकी परवरिश नहीं कर सकता, बोला मुझे नहीं चाहिए, या तो इसको सही सालिम कर दीजिए और या इसकी मौत दीजिए। ये मेरी नज़र की और जाके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े में तेहरान उतरा, फ़ौरन मशक गया और जाके नज़र। अगले दिन जब मैंने इंडिया फ़ोन किया था, आप पहली टाइम उठने थे। इमाम रज़ा की बरकत आपको बता रहा हूँ। वहीं एक रिजवी साहब थे जो बम्बई से गए थे, बिल्डर थे वो, ये जो मशहूर रिजवी हैं उन्हीं के कदम होते थे। उनकी एक आँख ख़राब थी, ऑपरेशन के लिए अस्पताल गए, जो आँख सही थी उसका ऑपरेशन, दोनों आँखों से चले गए। पार्टनर वहाबी, उसने ताना दिया कि तुम इतना मानते हो अपने इमाम को, तुम खुद रिजवी हो, अपने इमाम से आँख ला के दिखा। चले गए। 1 महीना वीज़ा ख़त्म हो गया, दूसरा तीसरा महीना। पूछा कब तक रहोगे? कहा जब तक आँख आएगी। 2 चीज़ें चाहिए इमाम से, या मौत या आँख। इससे कम पे एग्रीमेंट नहीं है, कोई वो नहीं है। अच्छा ठीक है। तो उन लोगों ने वो वीज़ा के 3 दिन रह गए, इत्तेफाक से मैं पहुँचा। वो बेचारे किसी के सहारे से वहाँ होटल में आए। उन्होंने मेरे हाथों से ख़त लिखवाया अपनी बीवी को, बच्चों को, और ये कहा कि मौलाना बम्बई जाइएगा, ये ख़त डाल दीजिएगा, नंबर दिया, अगर मेरी बेटी आए तो न बताइए, मेरी बीवी को कहिएगा आंखें अब तक नहीं आई, अब मेरे मरने की खबर सुनना। वो ख़त ले आए, फ़ोन कर दिया। अब हुआ क्या, जो आखिरी दिन था, यानी पुलिस वालों ने कहा कल तुम्हें उठा के ले जाएंगे। ये गए 10 बजे रात को। अब आपने दाम देखा इमाम रज़ा के रोज़े, वहाँ खड़े होके पहले वाले रिवाज में, मौला या आँख चाहिए, अपने लिए नहीं, उस बदबख्त के लिए जिसने मुझे ताना दिया है, अपने लिए नहीं, उसके लिए, या आँख दे या मौत दे। उसके बाद खौफ बनाया, पूरी कुव्वत से आँख के जड़ी से टकराए। अब ज़ाहिर इतनी जोर से सर मारा है, दोनों हाथ जाली में चिपक गए और बेहोश हो गए। आधा घंटे बाद होश आया, दोनों आंखें, पहले चश्मा लगाते थे, अब चश्मा। नतीजा ये हुआ कि कपड़े लुट गए। अब मैं जब कुछ दिन के बाद वहां गया तो उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तानी हैं जो इमाम रज़ा पे जग के मुकाबला करके जिम करके लेते हैं और मौला देते हैं। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ एक और इलाक का वाक़या अभी आया इंटरनेट के ऊपर। डॉक्टर, उसका बेटा बसरे का रहने वाला, हर इलाज कर लिया, अमेरिका तक इलाज करवाया, दोनों आंखें बच्चे की गई। 14 साल का बच्चा, इकलौती औलाद, 3 भाइयों। आखिरी, हालांकि इराक में रहता था, किसी दोस्त ने कहा इमाम रज़ा के पास जाओ। इमाम रज़ा के पास गए, वहाँ हाथ पैर बांध दिए गए दरी से, और उसके बाद कुछ देर बाद वो कहता है बाबा कहाँ है? मैं देख रहा हूँ। तो मौला के फूलू
व बरकात। 1 मिनट में एक आखिरी रिवायत आपके लिए। मराक़ीदा है ना कि मौला आते हैं मरते वक्त इमाम रज़ा का वाक़या से सुन लीजिए 2 मिनट के अंदर। पहली मरतबा इमाम रज़ा मस्जिद आए हैं खुरासान। अबा सल्द इसके रावी हैं। रास्ते से बातें करते इमाम जा रहे हैं, अचानक इमाम की रफ्तार तेज हुई। अबा सल्द कहते हैं मैं भागने लगा मौला के पीछे, मौला इतना तेज चल रहे थे, जूतियाँ निकल गई, मैंने मौला की जूती उठा ली। चौराहे में पहुंचे तो जनाजा किरात कर रहा था। मौला बहुत बेचैन हो के कभी दाहिनी तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी आगे, कभी पीछे, और ज़ारो कतार रो रहे हैं। ये आपके लिए है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। अब असल हैरान है, मौला पहली मरतबा आए हैं, ये किसका जनाजा जो इतना बेचैन होकर रो रहे हैं। कब्रिस्तान पहुंचे, जनाजा रखवाया, अब पीछे हटो, पीछे हटे, कफन खोला, सलाम किया मौला ने और थोड़ा सीने पे हाथ रखा, भाई तेरी दुनिया भी कामयाब है, तेरी आखिरत भी। दफन कर दिया। अब ये कहता है जो कि मौला आप पहली मरतबा आए, ये किसका जनाजा था। इमाम मुस्कुराए, कहा ये बताओ मैं किसका इमाम हूँ और कहाँ का इमाम। दुनिया के दोनों जहान के इमाम है। कहा जब पूरी दुनिया में किसी मोमिन की मौत होती है तो हमें पता होता है, जैसे आज जनाजे में शरीक हुआ हूँ ऐसे ही हर जगह जनाजे में शरीक होता है। हमारा यकीन है कि इमाम ज़माना भी अगर खुदा ना खास्ता मौत बरहक है, हमारे घर में किसी की मौत होती है तो इमाम रज़ा की इस रिवायत के मुताबिक यकीन है कि इमाम ज़माना हमारे घर में आते हैं, जनाजे में शरीक होते हैं और फरमाते हैं इमाम जैसे तुम्हारे घरों में हमारा गम मनाया जाता है, हमारे घर में तुम्हारा गम मनाया जाता है, जैसे हमारी खुशी तुम्हारे घर में मनाई जाती है, हमारे घर में तुम्हारी खुशी मनाई जाती है। और इन कलमात के साथ आज जो ये बहार है इमाम बारगाह की, ये जो मजलिस का तरीका है, ये इमाम रज़ा का देन है, ये इमाम जाफर सादिक की देन है। ये मजलिस और मातम आज जो कर रहे हैं, और ये मिंबर पे शुआरा पढ़ा करते थे और एक देवल खिदाई ज़्यादा शायद आओ। और यहाँ ये भी याद रखिएगा, इमाम रज़ा मुफ्त में नहीं पढ़वाते थे, बाकायदा नज़र देते थे। जब देवल ने कहा मौला नहीं चाहिए, कहा 100 दीनार, 100 शर्फी, कहा मौला नहीं चाहिए, कहा नहीं तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया और कसीदा पढ़ रहे थे देवल का इमाम रज़ा की शान में। वो डाकू शिया थे, तो उन्होंने पूछा ये किसका कसीदा है। उन्हें बड़े गुरमा था, देवल का, देवल का कसीदा पहचानते हो। कहा नहीं, कहा ये मेरा कसीदा, मैं देवल हूँ। कहा झूठे हो। डाकू ने तलवार निकाल ली, पूरा कसीदा सुना दो। पूरा कसीदा सुनाया। अब वो देखा कि इमाम का कुर्ता इनके पास है और वो कुर्ता ले लिया, जितना माल लूटा था वापस कर दिया। एक टुकड़ा उनको मिला, वो भी मदीने वालों ने नोट लिया। जब घर आए तो मालूम है ढाका पड़ गया है। मौला ने कहा तुम्हारी ज़रूरत के काम आएगा। जितना इमाम ने माल दिया था उतना ही घर का माल नुकसान हुआ था चोरी का, इमाम ने पूरा कर दिया। मौलाना हाफिज साहब ने फरमाया था कि 17 दिए वो 18 फुल में थे। अब आपने देखिए मौलाना ने कितने अच्छे अंदाजे कहा, जब मेरे दर्द ने तुमको इतने फुल में खान में दिए हैं, अगर इससे ज़्यादा दिए होते तो मैं भी देता। तो याद रखिएगा, आप इनसे इमाम को पुकारेंगे तो इमाम वैसे ही आपकी आवाज़ में बैठ करेंगे। मेरी दुआ है मौला इमाम रज़ा के सत्ते में आपके बच्चों को सलामत रखे, इन बच्चियों को सलामत रखे, इनके वालिदैन की तौफीक़ात में दुआ को इजाफा फरमाए, उन सब को सलामत रखे, इनके रिज़्क़ में खैर और बरकत अता फरमाए। मौलाना अदादार साहब, मौलाना इशरत साहब, मौलाना रबी मोहम्मद साहब और दीगर असातिज़ा जो यहाँ पढ़ाते हैं, परवरदिगार इनकी तौफीक़ात में गुना को इजाफा फरमाए, शहर को सलामती दे और ये मदरसा हमेशा दायम व कायम रहे। परवरदिगार सुबह क़यामत इस इमाम बारगाह को कायम व दायम फरमा, इसके बानियान और मुआमिनीन की तौफीक़ात में इजाफा फरमा, आप सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, हज की तौफ़ीक़ अता फरमा, ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में ताजील फरमा, उनके अमान व अंसार में हम सब का शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।